पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तापमान एक बार फिर बढ़ गया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और तृणमूल सरकार आमने सामने है। बिहार के बाद अब बंगाल में चुनाव आयोग इसी प्रक्रिया को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुकी है। मतदाता सूची में सुधार और फर्जी नाम हटाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ये अभियान जैसे ही पश्चिम बंगाल पहुंचा, वो विवाद का केंद्र बन गया। बीजेपी इसे लोकतंत्र की पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाला कदम बता रही है, वहीं कांग्रेस और टीएमसी इसे जनता के लिए परेशानी और अव्यवस्था का कारण मान रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर सोची समझी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि इस नाम पर पूरे देश में अव्यवस्था फैल रही है और 3 हफ्तों में 16 बूथ लेवल अधिकारियों की मौत हो चुकी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इन मौतों को सिस्टम की नाकामी के रूप में नहीं, बल्कि एक तरह से त्याग के रूप में पेश किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने भी इस प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा कि एसआईआर अव्यवस्थित, जल्दबाजी और खतरनाक तरीके से चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि परीक्षण की कमी, दस्तावेजों में भ्रम और सीमित कार्य समय के कारण बीएलओस को मतदाताओं से सही संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते कई बीएलओ तनाव में आकर बीमार हो रही हैं। ममता ने इस प्रक्रिया को सीधे जनता की परेशानी और प्रशासनिक अव्यवस्था से जोड़कर देखा। तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे पर अपनी आंतरिक बैठक कर रही है, जिसका नेतृत्व अभिषेक बनर्जी कर रही हैं। टीएमसी ने आरोप भी लगाया कि नदिया जिले में कल्याणी में लाए गए उनके एसआईआर सहायता शिविर को बीजेपी समर्थकों ने तोड़फोड़ कर आग के हवाले कर दिया। इस घटना का वीडियो भी पार्टी ने साझा किया है और पुलिस जांच शुरू हो चुकी है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी एक बीएलओ की आत्महत्या के मामले पर बयान देते हुए कहा कि इसकी विस्तृत और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर तीखा पलटवार किया है। जी हाँ, पार्टी का आरोप है कि ममता इस प्रक्रिया का विरोध इसीलिए कर रही है क्योंकि उन्हें डर है कि मतदाता सूची से अवैध घुसपैठियों के नाम हटाए जाएंगे। बीजेपी नेता का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है और इसका उद्देश्य केवल फर्जी वोटरों की पहचान करना है। पश्चिम बंगाल की सियासत में एसआईआर को लेकर ये टकराव अब और गहराता दिख रहा है। कांग्रेस इसे साजिश और जनता को परेशान करने वाला कदम बता रही है। टीएमसी इसे अवस्था और राजनीतिक दबाव का हिस्सा मान रही है, जबकि बीजेपी इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और पारदर्शिता का हिस्सा बता रही है। वहीं राजनीतिक समीकरण इस प्रक्रिया को लेकर लगातार बदलते रह सकते हैं और इसका असर आगामी चुनाव पर भी पड़ सकता है। जैसा कि मामला लगातार गर्म होता नजर आ रहा है, राजनीतिक दलों के बयान और आरोप प्रत्यारोप लगातार सामने आ रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जनता ने भी भ्रम और चिंता देखने को मिली है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस प्रक्रिया को किस तरह से लागू किया जा सकता है और क्या वो राजनीतिक टकराव को और आगे बढ़ाएगा या मतदाता सूची में सुधार का वादा पूरा करेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने बंगाल की सियासत को एक बार फिर उबाल दिया है। राजनीतिक दलों की तीखी बयानबाजी, नेताओं के आरोप प्रत्यारोप और प्रशासनिक चुनावी इस प्रक्रिया को अब केंद्र में ला चुके हैं। एसआईआर को लेकर अगले कुछ दिनों में होने वाली कार्रवाइयां और टीएमसी की आंतरिक बैठक इस बात विवाद की दिशा तय करेंगे। ऐसे में बंगाल में एसआईआर के राजनीतिक और प्रशासनिक असर देखना बेहद अहम हो जाता है। इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।